Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी एक विधायक हैं जिनका नाम मनोज कुमार पांडे हैं, जो ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक थे। वो अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो चीजें होती थी उसको आकर अखिलेश यादव के साथ साझा करते थे और बताते थे। अखिलेश यादव को पूरा का पूरा भरोसा मनोज पांडे पर था। आंख मूंद कर अखिलेश यादव जो हैं वो भरोसा करते थे मनोज पांडे पर। लेकिन भाई, राज्यसभा चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश यादव को ही गच्चा दे दिया। किस तरीके से आंख में मिर्ची झोंककर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतने करीबी नेता का भी होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजनीति में हर कोई पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब मनोज पांडे ने सपा को गच्चा दे दिया है, बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई है, तो अब रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर जमकर बातें होने लगी है। आपको पता होगा कि सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो रायबरेली लोकसभा सीट को फतह करने की है। और इस केस में मनोज पांडे जिस तरीके से सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो अब रायबरेली सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि मनोज पांडे को आखिरकार कितने करोड़ रुपए मिले हैं? क्या कुछ करोड़ रुपए मिला है, या मंत्री पद मिला है, या फिर रायबरेली की लोकसभा सीट लड़ने का न्योता दिया गया है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चर्चा होने लगी है कि मनोज पांडे जो ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रायबरेली का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बड़ी खबर, ऐसा आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। आपको पता होगा कि रायबरेली के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर 4 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के था। यानी कि 4 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीता था और 1 सीट अदिति सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने जीता था। लेकिन अब मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, तो भैया अब तो दिक्कत होगा ही। और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण वोटरों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और रायबरेली लोकसभा सीट पर जो ब्राह्मणों का वोट है वो काफी तगड़ा है। तो खबर ये निकलकर जो सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे को रायबरेली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, और अगर उतारती है तो आपको क्या लगता है, जीत पाएंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में।